अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस आप लोग? दुआ है कि आप लोग ठीक हों और अल्लाह ताला आपको हमेशा खैर खैरियत से रखे। गाइस, आज हम बात करते हैं कि जब बंदा एक जुर्म करता है, ठीक है? तो वो क्या होता है कि मुजरिम होता है और वो गुनहगार होता है, ठीक है? तो उसको तो पकड़ दुनिया में भी है और अल्लाह के यहाँ भी है। और वो बंदा जिसने जुर्म नहीं किया और वो सिर्फ मुजरिम की हिमायत कर रहा है, ठीक है, उसका साथ दे रहा है, और वो बंदा भी उसके जुर्म में बराबर का शरीक होता है, वो ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, ठीक है। तो हमेशा गलत बंदे का साथ नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, माशरे में आपकी अपनी इज्जत पे भी फ़र्क आएगा, आपकी इज्जत पे हर्फ आएगा। क्योंकि आप जिसका साथ दे रहे होंगे ना, आप बेशक उसके जुर्म में ना शरीक हों, लेकिन आपको उसके साथ गुनहगार समझा जाएगा। उसकी वजह ये होगी गाइस कि आप उसका साथ दे रहे होंगे, ठीक है। हमेशा जो है ना, सही बंदे का साथ दें, सच्चे बंदे का साथ दें। और जो झूठा है ना, चाहे वो आपका अपना बंदा है, पर्सनल बंदा है, या आपका कोई दूसरा गैर बंदा है, ठीक है, आपने उसे झूठा ही कहना है। क्योंकि अगर आपने उसे सच्चा कहा ना, झूठे बंदे को अपना समझ के, तो फिर आपकी माशरे में इज्जत नहीं रहेगी। आपको लोग जो है ना अच्छा नहीं समझेंगे, आपका मजाक बनेगा, ठीक है। आपने वो जुर्म नहीं किया, आप तो मुजरिम है ही नहीं, जुर्म तो अगले बंदे ने किया है। आप तो किसी भी मजबूरी से उस बंदे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब कोशिश में आप भी उस जुर्म में बराबर के शरीक हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा जो है ना, सच का साथ देते हैं। यही तो दुनिया में हमारा इम्तिहान है, हिसाब है। हक का और बातिल की यही तो पहचान है कि आपने हक के साथ होना है कि बातिल के साथ होना है। हक का साथ देना है कि बातिल का देना है। सच्चे का साथ देना है कि झूठे का साथ देना है। हमेशा सच का साथ देना है आपने, ठीक है। दुनिया में भी आपकी इज्जत होगी, लोग माशरे में भी आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है। और अल्लाह के यहाँ भी आप जो है ना सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह के यहाँ भी आपका बुलंद रुतबा हो गया, मुकाम ऊंचा हो गया, क्योंकि आपने हक का साथ दिया, ठीक है। तो जो जुर्म होता है ना, वो कोई हाई क्लास का बंदा करे, लो क्लास का बंदा करे, जो भी है, मिडिल क्लास का जो भी बंदा करता है, जुर्म तो जुर्म होता है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि कोई हाई क्लास का बंदा अगर जुर्म करे तो उसको सज़ा ना दी जाए, ये नहीं होता, ठीक है। आपने ये कोशिश करनी है कि जो बंदा गुनहगार है, आप उसको कुछ नहीं, मतलब उसको कुछ भी ना कहें, लेकिन ये तो नहीं कि आप, अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। आपकी कोई मजबूरी है, तो वो गुनहगार है, चलिए आपका वो जानने वाला है, तो आप कम से कम उसका साथ तो ना दें, ठीक है ना। साथ देने से क्या होता है कि आपकी अपनी भी माशरे में इज्जत नहीं रहती, वो बात नहीं रह जाती। जब आप झूठ का साथ देते हो तो दुनिया के सामने आपका वो चेहरा आता है कि जी आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आप खुद गुनाहगार बन जाते हो। वो बंदा तो, मुजरिम तो एक साइड पे होता है ना, सामने तो आप आ जाते हो दुनिया के, ठीक है। इसलिए हमेशा सच का साथ दें और सच के साथ खड़े हों। उसमें आपकी जान भी चली जाए, आपका जो भी आपके मतलब मसले मसाइल हैं, आप ज़िंदगी का मामला है, जो भी आपका बिजनेस है, जब जहाँ भी आप हैं, कोई भी मामला होता है आपकी लाइफ में, तो हमेशा सच के साथ खड़े होना सीखें। उसके लिए आपको चाहे कितनी भी मुश्किलात उठानी पड़े, ठीक है। हमेशा सच का साथ दें, ठीक है। और जो जुर्म है, अगर किसी पावरफुल बंदे को सज़ा नहीं मिलती ना, तो ये जो जुर्म होता है ना, मुआशरे में फैल जाता है, ठीक है। हर माशरे की तरबियत गलत हो जाती है, हर माशरे में कई लोग ये जुर्म करेंगे। अगर एक बंदे को सज़ा नहीं होती ना, तो माशरे की तरबियत आप ख़राब कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक बंदे को सज़ा ना दे के पूरा माशरा ख़राब करते हैं। ये फिर जुर्म घर घर और गली गली और हर जगह होना शुरू हो जाते हैं। जो एक को बंदे को सज़ा नहीं, जब आप एक जुर्म करने वाले बंदे को सामने ला के सज़ा दे देते हैं ना, तो आप क्या करते हैं,
जुल्म को जड़ से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि जुल्म करने वाला चाहे कितना भी पावरफुल हो, उसको सज़ा दें, ठीक है। इससे बढ़ के कोई है कि हम जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी काट देता। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ का तकाजा ये है कि उनकी जो सबसे प्यारी बेटी है वो उसका भी हाथ काटने को तैयार है अगर वो कोई गुनाह करती है, वो जुर्म करती है। तो आप कैसे लोग हैं, ठीक है। आपने ये तो वाक़या सुना है ना कि मक्के की बड़ी बाअसर ख़तून थी जिसने चोरी कर ली थी। जब उसके घर वालों ने, जब उसकी फैमिली ने उसे बचाने की कोशिश की कि वहाँ जुर्म की सज़ा क्या है, जो चोरी करता है उसके हाथ काट देते हैं। तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि आपसे पहले कौमें इसीलिए तबाह हुई कि वो क्या करती हैं, ठीक है, पावरफुल जो ताकतवर होता है उसे बचा लेती थी और जो कमज़ोर होता था उसको सज़ा देती थी। तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जो बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। यानी आपके यहाँ इंसाफ का ये तकाज़ा है और हमारे यहाँ क्या तकाज़ा है कि आप हमारा कोई जानने वाला हो और वो अपनी औलाद के साथ भी इस तरह सोच रहे हैं और हमारे कोई कोई भी हो तो हम उसे कहते हैं जी क्यों ना हम इसे बचा लें, अगर इसके हम उसको फेवर देना शुरू कर देते हैं। मत उस ऐसे लोगों को फेवर दिया करें। इस तरह माशरे की तरबियत ख़राब होती है और पूरे माशरे में जुर्म फैल जाता है। और जो अगर हाँ, अगर आपको लगता है कि जो आपके जानने वाला है वो सच्चा है, वो सच पे है, तो आप उसको सामने लाएँ ना, उसको साबित करके दिखाएँ ना, वो अपना साबित करके दिखाए भी मैं मतलब गुनहगार नहीं हूँ। ज़रूरी नहीं कि हाँ, ये भी हो सकता है कि उस पे इल्ज़ाम भी लग रहा हो, लेकिन अगर उस पे इल्ज़ाम भी लग रहा है तो उसको सामने आना चाहिए, उसको आके सबूत देना चाहिए। आजकल क्या नहीं है, आजकल सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ मौजूद है, ठीक है? वो साबित करे कि वो सही है, ठीक है? ताकि माशरे के अंदर सच सच हो, झूठ झूठ हो, ठीक है? अभी तो ये है कि उसने फलाँ बंदे ने ये किया तो उसको सज़ा नहीं मिली। हाँ, ये भी अगर अगर झूठ है तो उसको क्लियर करें। उसको बातों से नहीं क्लियर होती कोई चीज़ कि आप बात सामने आके बातें सुनानी शुरू कर देंगे कि वो बात क्लियर हो जाएगी कि जी अगर चोर कह देगा उसने चोरी नहीं की तो या उसके घर वाले या उसके ताल्लुक वाले कह दें उसने चोरी नहीं की तो वो साबित हो जाता है कि उसने चोरी नहीं की। ऐसा नहीं होता। उसको साबित करना पड़ता है सामने आके। उसको बताना पड़ेगा, उसको अपने एविडेंस देने पड़ेंगे, उसे अपने को क्लियर करना पड़ेगा माशरे के सामने, इतने करोड़ों लोगों के सामने अपने आप को क्लियर करे कि जी मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मुझे मुझे मुझ पे इल्ज़ाम लगा है, तो अपना इल्ज़ाम साबित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, इस तरह के मामलात जो होते हैं ना बड़े सेंसिटिव होते हैं, मुजरिम को जो है वो साबित करना पड़ता है, ठीक है। मज़लूम को और ज़ालिम को सामने आना पड़ेगा और अपना-अपना जो भी बयान है उसे देना पड़ेगा, उसे साबित करना पड़ेगा। तो ये माशरे का बड़ा अहम बात है। ये नहीं कि इतनी अहम टॉपिक को हम ऐसे छोड़ देंगे कि बस ठीक है। ये बातों से क्लियर होने वाली चीज़ें नहीं है। ये सामने आके प्रूफ़ देने पड़ते हैं, फिर जाके क्लियर होती है। लिहाज़ा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पुरअमन रहें, पुरसुकून रहें और जो भी बात करना चाहते हैं तरीके के साथ करें, ठीक है? लिहाज़ा ये नहीं कि आप अफ़रा-तफ़री डाल दें, ठीक है? पाकिस्तान है, कानून है, यहाँ अदारे हैं, सब कुछ है। आपने जो बात करनी है, जो बात मनवानी है, पुरसुकून तरीके से मनवाएँ, ठीक है? किसी को कोई तकलीफ़ ना दें, ठीक है? किसी के साथ कोई ज़्यादती ना करें। ये नहीं हो कि एक बंदे के बंदे के साथ अगर ज़्यादती हुई तो आप दूसरे बंदों को भी जो दूसरे बंदे हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, ठीक है? जुर्म एक बंदे ने किया है तो सज़ा मतलब दूसरों को नहीं मिलनी चाहिए। आप कोशिश ये करें कि जो भी बात है अपने अच्छे तरीके से पुरअमन करें और अल्लाह ताला सबको खुश रखे और लिहाज़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। लिहाज़ा बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप मेरी बात सुनते हैं। अल्लाह